ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मानंद द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा सबसे पहले कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, निराकार परम पिता परमात्मा की याद में बैठो। परमात्मा बाप हम आत्माओं के लिए ज्ञान सुनाने के लिए सृष्टि पर ब्रह्मानंद में आए हैं। तो जितना हो सके बाप की याद में रहना सीखो। सारा कल्प तो हम देह अभिमानी रहे ना, बस सब तक में हमें आत्मा का ज्ञान होगा, लेकिन फिर भी परमात्मा का तो नहीं होगा ना, आत्मा और देह का ही होगा। इस समय ही हम देही अभिमानी बन के बाप को याद करते हैं। अब हमें ये देह का अभिमान छोड़कर वापस चलना है। ये कपड़े अथवा तन बहुत पुराने हो गए। यह देह का अशुद्ध अहंकार हमें छोड़ना है। अपने को मैं कौन हूँ, आत्मा, अपनी आत्मा को ही हमें श्रृंगारना है। तभी हम इस देह के द्वारा सुख शांति और शक्तिशाली जीवन जी सकते हैं। तो बाप को याद करना है। बाप को याद तो करते हैं, परंतु पता नहीं कि वह हमारा बाप कौन है। बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग में हम भगवान को याद तो करते थे ना, ये भी कहते थे तो माता पिता हम बालक तेरे, लेकिन हमें ये थोड़ी पता था कि मुझे आत्मा का बाप वो है ना, आत्मा का परिचय था ना परमात्मा का। तो बाबा कहते हैं, बाप को याद तो करते हैं, परंतु पता नहीं है कि हमारा बाप कौन है। फिर कह देते थे बाप तो सर्वव्यापी है, फिर तो पुकार भी नहीं सकते ना। अब सर्वव्यापी है मतलब कण कण में है, तो पुकारते क्यों? तो हमें ये भी पॉइंट नोट करना चाहिए। देखो बाबा ऐसे ऐसे जो पॉइंट बताते हैं ना, वो नोट करके फिर जब भी अगर आपके मुख से भी कभी ऐसे निकल जाए भगवान सर्वव्यापी है, मुझे देख रहा है, तो तुरंत आपको याद आ जाएगा कि नहीं, बाबा सर्वव्यापी नहीं है। बाबा को याद करो तो वो हमारे साथ है, बाकी थोड़ी है। और वो भी इसी युग में ही हम परमात्मा को याद करेंगे तो वो हमारी मदद के लिए स्वयं हाजिर। बाकी तो बाबा किसी युग में धरती पे आते ही नहीं है ना। तो सर्वव्यापी कहने से तो फिर पुकारना भी नहीं सही। तो हमें ये पॉइंट नोट करके औरों को भी समझाना चाहिए कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। भगवान सर्वव्यापी होता तो लोगों को दुख क्यों होता? फिर हम गाते क्यों हैं, ओ गॉड फादर? जब भी किसी को दुख होता है तो गॉड को याद करते हैं। सर्वव्यापी होता तो याद थोड़ी करते। फिर तो यहाँ ही है ना, मेरे अंदर ही है, जिसमें जिस चीज से हमें, जिस व्यक्ति से हमें दुख मिल रहा है, उसके अंदर भी तो भगवान है। फिर हम भगवान किससे शिकायत क्यों कर रहे हैं, उसको बुला क्यों रहे हैं? बुद्धि ऊपर चली जाती है। देखो, एक तरफ कहते हैं सर्वव्यापी है, फिर बुलाते हैं, फिर बुद्धि भी ऊपर चली जाती है। अगर भगत ही भगवान है तो फिर भगवान को याद करने की दरकार नहीं है ना। ना ऐसा कहना पड़े कि भगवान हम दुखी कंगाल हैं। भक्ति मार्ग में क्या है, दुख, इसीलिए ही भगवान को याद करते हैं। भक्ति शुरू ही तब से हुई है, जब से दुख शुरू हुआ है ना, तब से ही भक्ति शुरू हुई। क्योंकि भक्ति में हम भगवान को याद करके अपने दुखों से मुक्त होने की प्रार्थना करते हैं। कुछ न कुछ अप्राप्ति होती है ना जीवन में, तो उसकी मांग करते। तो द्वापर युग से हमें अप्राप्ति होना शुरू हुई है। द्वापर युग से हम आत्माएं दुखी होना शुरू हुई है, तब से ही भक्ति शुरू हुई। इसलिए बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में है दुख, इसीलिए भगवान को याद करते हैं। अब मैं तुम बच्चों को सुख देने आया हूँ ना, फिर 2 युगों तक तुम्हें सुखी सुख होगा तो मुझे याद ही नहीं करोगे। आत्मा में सर्व प्राप्ति अभी संपन्न बन रही है, फिर मुझे याद ही नहीं करोगे। तो उस सुख को सभी याद करते हैं, क्योंकि मैं 5000 वर्ष पहले भी सबको सुख दे के गया था। तो जब से दुख शुरू हुआ तो फिर मुझे याद करना शुरू कर दिया कि अब आओ हमें सुख दो। अब मैं आया हूँ तुम्हें सुख देने, मैं हूँ तुम्हारा अविनाशी बाप, तुम आत्माओं को अविनाशी सुख देता हूँ। अब तुम बच्चों का तीसरा नेत्र ज्ञान का खुल गया है ना,
इसी नेत्र था। आत्मा के ज्ञान से ही तो हमने बाप रचयिता और उनकी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझा। जब तक आत्मा ही नहीं समझेंगे तो समझेंगे कैसे कि मैं आत्मा सत्य त्रेता द्वापर कलयुग में होके आई हूँ। ये शरीर तो नहीं गया ना। कौन गई थी सत्युग में? आत्मा गई थी। परम धाम में कौन रहती है? आत्मा रहती है। तो पहला पहला मुख्य चैप्टर है आत्मा। इसी को ही हमें पक्का करना है कि मैं आत्मा ही अलग अलग युगों में चक्कर काट के आई हूँ। मुझ आत्मा का बाप परमात्मा है, सब आत्मा आत्मा भाई भाई। तो बाबा कहते हैं तुमने, तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला और तुमने बाप रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जाना, अच्छी रीति जान चुके हो ना। इस पे एकांत में विचार करना कि मैंने परमात्मा बाप और हम सब जो उनकी रचना है, उनका जो ये ड्रामा है, ये अच्छी रीति समझा है या नहीं समझा। ये ज्ञान को, चक्कर को समझना ही स्वदर्शन चक्र, स्वदर्शन। और जो इस चक्कर को समझ लेता है उसको क्या कहते हैं? स्वदर्शन चक्रधारी। चक्कर को समझना अर्थात स्वदर्शन कर लिया हमने, स्वदर्शन चक्र का पूरा ज्ञान आ गया हमें। और जब हम बन जाते हैं तो हम चक्रधारी बन जाते हैं। तो ज्ञान भी सुना, धारण भी किया, तो हम कौन बन गए? स्वदर्शन चक्रधारी। बाबा कहते हैं इसी ही स्वदर्शन चक्र के ज्ञान से तुम अपने जन्म जन्मांतर के दुखों से मुक्त हो सकते हो। क्यों? क्योंकि अब हमें सब पता लग गया है ना कि मैं आत्मा पहले सुखी थी क्योंकि मैं निर्विकारी थी, अब मैं दुखी हूँ क्योंकि मैं विकारी बन गई। तो हमें चक्कर में ये भी ज्ञान मिलता है कि हम द्वापर से विकारी बने, अब मुझे फिर से निर्विकारी बनना है। तो मेरे, जब मैं ये पक्का कर लूंगी कि निर्विकारी बनना है, तो 90% दुख तो हमारा ऐसे ही खत्म हो गया। क्योंकि दुख होता ही इसीलिए है। सबसे पहला दुख होता है काम विकार से, उससे भी बड़ा होता है देह अहंकार। देह अहंकार ही सब विकारों की मूल जड़ है। तो सबसे पहले हम देह अहंकार को ही निकाल देंगे, फिर ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सभी खत्म हो जाएंगे। सारे दिन में जांचो कि हमें कितना परसेंट अभी ये विकार हमें, हमारे अंदर सारा दिन आए। जो हम सारा दिन का चेक करते हैं ना 2 मिनट, उसमें हम ये भी चेक कर सकते हैं कि आज मैंने सारे दिन में, मुझे क्रोध तो नहीं आया, मुझे काम के कोई विचार तो नहीं आए। ऐसे आते हैं ना कई कई संकल्प, काम विकार के दृश्य देखते हैं ऐसे गंदे गंदे, ना देखते हैं तो भी टीवी चली रहती है, न्यूज़पेपर होता है, ऐसी ऐसी पुरानी बातें याद आ जाती हैं। कहीं मेरा किसी में मोह तो नहीं पड़ा, किसी चीज में कोई मुझे, कोई संबंधी मोहवश खींचा तो नहीं, किसी चीज में मुझे लोभ तो नहीं हुआ, ऐसे ऐसे किसी से ईर्ष्या तो नहीं हुई, किसी से घृणा तो नहीं आई। कचरे को देख के भी घृणा आती है ना। अगर अंत समय में हमारे सामने ऐसी कोई गंदी चीज आ जाए और हम उसको देख के घृणा आ गई हमें, तो हम बाबा को भूल जाएंगे ना। तो हमें ये सूक्ष्म चेकिंग करनी है। अंत समय हमारी ये स्थिति होनी चाहिए, सब कुछ हमारे सामने होगा लेकिन देखते हुए भी ना देखें, सुनते हुए भी ना सुने, बस बाबा की याद रहे। हमें ये स्टेज हमें लानी है, बहुत सूक्ष्म, अंदर बहुत गहरी चेकिंग करनी है। तो बाबा ने आज कहा, एक तो आप मेहनत से करो सब कुछ, नहीं तो अगर हम सारा दिन ही बाबा से बातें करते रहेंगे और सब कुछ करते रहेंगे तो बाबा की शक्ति से वो सब कुछ खत्म होता जाएगा, क्योंकि संग का रंग है ना। तो दो तरीके आज बाबा ने हमें बताए। तो बाबा कहते हैं देखो तुम दुखी हुए हो ना, अब मैं तुम्हें, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम्हें खुला है, चक्कर का ज्ञान हुआ है। इस चक्कर को, ज्ञान को सिमरन करते करते ही तुम्हारे सारे आसुरी स्वभाव संस्कार, आसुरी विचार, पुराने विक्रम सब विनाश हो जाएंगे। लोग तो कहते हैं कृष्ण ने और विष्णु ने स्वदर्शन चक्र से असुरों का गला काटा। कृष्ण तो डबल अहिंसक है ना, हम तो उनकी देवताओं की महिमा क्या गाते हैं कि आप अहिंसक हो। तो हमें
वो अहिंसक होते हुए असुरों का भी गला क्यों काटे? तो इसका मतलब ये है, स्वदर्शन चक्र से अर्थात आत्मा को जो अपना ये ज्ञान आता है कि मैंने ही ये चक्कर में ऐसे ऐसे कर्म किए हैं, ऐसे में विकारी बनी हूँ, इस कारण ही मैं दुखी हुई हूँ, आसुरी स्वभाव संस्कार मेरे में आए हैं। तो इस स्वदर्शन चक्र के ज्ञान से हम अपने आसुरी स्वभाव संस्कारों को खत्म कर सकते हैं, अर्थात उसको पूरा ही अपने आत्मा से फिनिश, हमारी आत्मा एकदम दैवी स्वभाव संस्कार वाली बन जाएगी। इसका यथार्थ अर्थ ये है। बाकी कोई कृष्ण ने गला नहीं काटा, कृष्ण ने भी इस प्रदर्शन चक्र के ज्ञान सुनकर, समझकर, जीवन में धारण करके अपने को ऐसा सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। क्योंकि कृष्ण को भी हम काला पूछते हैं ना, मतलब कृष्ण की आत्मा भी काली हो गई है विकारों के वश होकर। अब परमात्मा ने फिर से उसको ये ज्ञान सुनाया जिससे उसने सारे आसुरी स्वभाव संस्कारों पर विजय प्राप्त की, अपने अंदर सब कुछ पुराना भस्म कर दिया अपनी आत्मा में से, परमात्मा की शक्ति से, परमात्मा के ज्ञान से, इससे चक्कर के ज्ञान से, परमात्मा रचयिता और उसकी इस रचना के आदि मध्य अंत ज्ञान से ही हम अपने जीवन की दुख, अशांति, बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि समझ मिल जाती है ना, भाई क्यों हमें ये सब कुछ हो रहा है, इसका मूल कारण क्या है। तो कारण जब पता लग जाता है इस कारण हो रहा है, तो उसको निवारण करना भी सहज हो जाता है। तो बाबा आप कहते हैं, अब अच्छी रीति जानो, मेरा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है नहीं खुला है। गीता से रचता और रचना का नॉलेज नहीं मिलता है। अब बाबा हमें सच्ची सच्ची गीता सुना रहे हैं जिससे हमें रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। रचता को भूले तो रचना को भी भूल जाओगे। हम उनकी, परमात्मा रचता है ना, और हम उनकी बाबा को भूलेंगे तो रचना को भी भूल जाएंगे। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ ना, इस राजयोग के अभ्यास से ही तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे। बाकी जो तुम दुनियावी गीता पढ़ने से हम स्वर्ग के मालिक नहीं बन सकते। बाबा जो हमें गीता ज्ञान सुना रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं, इसी राजयोग के अभ्यास से, बाबा के इसी ज्ञान से ही हम स्वर्ग के मालिक बन सकते हैं। अब तुम डायरेक्ट परमात्मा बाप के मुख से उच्चारे हुए ज्ञान रतन सुन रहे हो, तो रात दिन का अंतर हो गया ना। तुमने अब रचता और रचना को जाना। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करके सतो प्रधान बनो। अब ज्ञान तो समझ लिया, अब हमारा क्या काम है, पुरुषार्थ करके सतो प्रधान बनना है। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ पुरुषार्थी होते हैं ना, हमें तो उत्तम पुरुषार्थी बनना है। बाबा जानते हैं ना कि मेरे कौन कौन से बच्चे उत्तम हैं, कौन से मध्यम है, कौन से कनिष्ठ है। तो हमेशा लक्ष्य रखना चाहिए कि हमें पुरुषार्थ का नंबर 1 में आना है। जैसे रेस में घोड़े घोड़े दौड़ते हैं ना, कहते हैं कि फलाने ने विन किया, यहाँ पे भी ऐसा है। तुम आत्माएं भी अभी रेस कर रही हो, रीस नहीं करना, रेस करना। बाबा कहते रीस नहीं करना, इसने ये किया, ये भी ऐसा करता है, नहीं। बाबा का ज्ञान सभी के लिए एक जैसा है। तो तुम ऊंच से अच्छे धारण करके ऊंच से ऊंच पद पाओ। रीस नहीं करो, बहुत सहज युक्ति है, सिर्फ बाप को याद करना है। याद करना भी बाबा सिखाते हैं। देखो हम आत्माओं का वह बाप है, उनको भी किस रीति याद करें वो भी हमें बाबा सिखाते हैं। क्योंकि निराकार है ना, आज तक तो हम मूर्तियों को देख के याद करते आए हैं, कभी निराकार को ऐसे याद थोड़ी किया। इसीलिए बाबा कहते हैं निराकार को कैसे याद करें ये भी सीखना पड़ता है। बाबा आए हैं ब्रह्मा तन में, तो ब्रह्मा तन द्वारा ही हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं, हमसे बात करते हैं। लेकिन उस तन में हमारा बुद्धि योग नहीं जाना चाहिए, हमेशा बाप को याद करना है। बेहद का बाप जिसको तुम भक्ति मार्ग में याद करते हो,
वह बाप अब सम्मुख ब्रह्मा तन में आकर कहते हैं कि मुझे याद करो। जिनको हम भक्ति मार्ग में याद करते थे, वो अब ब्रह्मा के तन में आकर हमें कहते हैं कि तुम मुझे निराकार रूप में याद करो। बाबा ने रचना का राज भी समझाया है। शिव बाबा तो सभी आत्माओं का बाप है ना। कोई भी आत्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। आत्माएं तो अनादि है। प्रजापिता ब्रह्मा रचता है, मुख वंशावली है ना। हम आत्माएं तो हैं शिव बाबा की संतान। कहते हैं कि तुम मेरे तो हो ही, जितना हो उतना ही हो ना, उतने ही हो। अर्थात निराकार आत्माएं जितनी है उतनी ही है। आत्माएं कभी न घटती हैं न बढ़ती हैं, न उनकी साइज भी छोटी बड़ी भी नहीं होती और नंबर में भी कम ज्यादा और कम नहीं होती। ऐसे नहीं कि कोई आत्मा जल जाए, मतलब बहुत समय से पाठ बजा रही है तो खराब हो जाए, एकदम खत्म हो जाए, नहीं। आत्माएं जितनी है उतनी है ही। कम जास्ती आत्माएं कभी भी नहीं होती हैं। उन्हों का ही बेहद का ये ड्रामा बना हुआ है। इतनी निराकार आत्माएं, सूक्ष्म आत्माएं शरीरों के अंदर बैठकर सारा दिन पाठ बजा रही। तो ये है बेहद का ड्रामा। किसका? आत्माओं का। यह अनादि बना बनाया खेल है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ जरूर एक सत्य धर्म की स्थापना करने। परमात्मा एक सत्य धर्म की स्थापना करने आते हैं। बाकी सब धर्मों का विनाश कराने आते हैं। क्यों आदि सनातन देवी देवता धर्म सत्य है? क्योंकि उस धर्म में हम आत्मिक भाव में रहते थे ना। बाकी सारे धर्मों में तो विकारी संप्रदाय। आत्मा का असली गुण शक्तियां जो हैं वो उसी धर्म में कायम रहती। उस धर्म में आत्मा अपने असली स्वभाव संस्कार जो है, आत्मा का असली धर्म जो है, उस रीति वो उस धर्म में रहती थी। सत्ययुग में जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था, द्वापर युग से आत्मा झूठी बनी, अर्थात आत्मा की जो निजी गुण संस्कार स्वभाव है वो सब गुम हो गए, खत्म हो गए और आत्मा विकारी बन गई। तो हमारी असली स्वभाव विकारी थोड़ी है। अगर हमें हमारा अगर ये संस्कार होता, निजी संस्कार, कि हम कामवश, क्रोधवश, लोभवश, मोहवश, अहंकारवश कार्य करें, तो कभी भी हमें ये सब करते हुए दुख नहीं होता। हम हमेशा खुश रहते जैसे हम सत्युग में थे। लेकिन आत्मा ये सब करते हुए, विकार भी संप्रदाय में चलते हुए भी उसको क्या याद आता है? पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, आनंद, शक्तियां। तभी तो हमने इतने सारे अलग अलग चीजें, त्योहार आदि मनाते हैं, ताकि हम अपने निजी स्वभाव संस्कारों को वापस स्मृति में लाके धारण कर सके। लेकिन वो एक दो दिन के लिए करते हैं, फिर वापस गंदे हो जाते हैं। तो इसीलिए आत्मा दुखी होती है। इसीलिए बाबा कहते हैं वही एक सत्य धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म, जहाँ पे आत्मा अपने असली स्वभाव संस्कारों को धारण किए हुए अपना पूरा जीवन बिताती। अनेक धर्मों का विनाश होना ही है। सत्य धर्म जो प्राय लोप हो गया है, अर्थात गुम हो गया है, उस धर्म के रीति रस्म रिवाज आदि सब गुम हो गए ना। तो अब वापस से उसकी स्थापना करने आए हैं, अर्थात वापस से हमारे में वही स्वभाव संस्कारों को इमर्ज करने आए हैं। हमें बाबा धारणा कराने आए हैं। देखो देवी देवताओं का पहनावा कितना अच्छा है। कोई भी अंग दिखता है उनके, जब भी हम पिक्चर वहां पे भी देखते हैं, बल मूर्तियां बनी हुई तो भी कितनी ढकी हुई रहती है। बल वहां पे किसी की बुरी दृष्टि नहीं होगी तो भी उनका पहनावा कितना अच्छा है ना, सब अंग ढके हुए हैं। यहाँ तो सब कुछ खुला रहता है, इसीलिए इतना गंद हो पड़ा है। सत्य धर्म अर्थात सत्युग का आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो सत्य परमात्मा ने आकर स्थापन किया। जैसे क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट ने स्थापन किया,
वैसे आदि सनातन सत्य धर्म सत्य बाप ने स्थापन किया है। सचखंड स्थापन करने वाला है सच्चा बाबा। तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि बरोबर अभी कौन आए हैं? हमारा बाबा। आत्माओं का बाप सृष्टि पर आए हैं। आत्माओं को दुखों से मुक्त करा के सुख की दुनिया स्थापन करने आए। तो आज इस बात को नोट करना। आप सच्ची में मानते हो अभी बाबा आए हैं? आपको ऐसा अनुभव होता है आत्मा को कि मेरा बाप सृष्टि पर आया है और मैं जब भी उनको याद करती हूँ तो उनकी मदद मुझे मिलती है। तो जब भी क्यों याद करो, जब उनकी मदद आपको मिलती है, उनका यहाँ होना आत्मा को महसूस होता है, आत्मा को शक्ति मिलती है, आत्मा को खुशी मिलती है, तो क्यों ना हम सारा दिन उनको याद करें और औरों को भी उनका परिचय दें। और आत्माओं को भी तो बाबा से मिलाना है ना। बाबा तो सभी आत्माओं का बाप है। बाबा समझाते हैं कि अब ड्रामा पूरा हुआ है, अब तुम्हें ये पुराना कपड़ा छोड़ना है। कौन सा पुराना कपड़ा? ये शरीर रूपी पुराना कपड़ा हमें छोड़ना है। बाबा कहते अभी भी इस शरीर में रहना अच्छा लगता है क्या? ये कितना विकारी और रोगी शरीर है ना। बल अभी हम इसी शरीर में रहकर बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं। जब इस शरीर से निकल जाएंगे फिर तो सत्युग में जाएंगे, फिर तो बाबा नहीं होंगे। पर फिर भी हमें ये याद रहना चाहिए कि मुझे इस आत्मा में रहकर सतो प्रधान बनना है, बाबा से सर्व प्राप्ति करके फिर इस पुराने चोले को छोड़ के नया सत्युगी सुंदर चोला लेना है। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। हमें इस पुराने चोले में ज्यादा मोह नहीं रखना है और जो ज्यादा समय इसको श्रृंगारना, ज्यादा खड़ी खड़ी की तरफ ध्यान जाना, आज इसको ये हो रहा है, ये यहाँ दर्द हो रहा है। ऐसा होता है ना, किसी किसी को शरीर में ज्यादा ही मोह रहता है, थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो बस सारा दिन। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हो रहा है दवाई दे तो थोड़ा लगा लो फिर बाबा को याद करो, क्योंकि हम अगर देहिक बान में ज्यादा रहेंगे ना तो बाबा की याद नहीं रहेगी। और बाबा की याद नहीं रहेगी तो आत्मा कैसे भरपूर होगी, कैसे शक्तिशाली बनेगी। तो अब बल इस शरीर को खिलाना पिलाना कपड़ा आदि पहनाना है, ध्यान रखना है, लेकिन ज्यादा समय मेरा इस शरीर में ध्यान नहीं रहे। आत्मिक स्थिति में रहकर मैं हर कर्म करके बाबा के साथ हर कार्य करूँ, ताकि मेरी आत्मा भी शक्तिशाली ज्ञानवान गुणवान बन जाए और मैं सत्युग में जाके उच्च पद पाऊं। पूरे कल्प की प्राप्ति है। बाबा तो कहते हैं कि दो युगों की प्राप्ति, 21 जन्मों के लिए बाबा गारंटी करते हैं। लेकिन देखो कल्प का अंत आ गया है, कलयुग का अंत आ गया है, फिर से बाबा आ गए। फिर भी हम बाकी लोगों से तो ठीक है ना। मतलब हमारा अभी जो हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं ये पूरा कल्प तक तो चलता ही है। हम बाकी लोगों से तो इतना तो दुखी नहीं है ना, उनसे तो हम काफी अच्छे अभी भी हमारा जीवन चल रहा है। बस सत्युग में तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन अभी कलयुग के हिसाब से तो हम अभी भी अच्छे जीवन में रह रहे हैं ना। तो हमें पूरे कल्प की कमाई बाबा से वर्षा अभी ही लेना है। सचखंड स्थापना करने के लिए सच्चा सच्चा बाबा एक ही बार आता है। अब नाटक में भी एक्टर्स का पार्ट मुकर्रर होता है ना। सब नाटक में अपने अपने टाइम पर कपड़े बदल के चले जाते हैं। बाप कहते हैं अब तुम्हारी आत्मा अपवित्र हो गई। आत्मा संपूर्ण पवित्र हो जाए तो फिर उनको शरीर भी तो पवित्र चाहिए ना। इस शरीर में रहते हुए मैं आत्मा पवित्र बन रही। ये भी लाइन हमें ध्यान में रखनी है कि इस शरीर में रहते हुए मैं आत्मा अभी बाप को याद करके पवित्र बन रही हूँ। नहीं तो आत्मा को पवित्र कहाँ बनाएंगे, क्योंकि आत्मा भी तभी ही वैल्यूबल है जब शरीर के अंदर, और शरीर भी तभी ही वैल्यूबल है जब उसमें आत्मा है। दोनों एक दूसरे के बिना वैल्यूबल नहीं, क्योंकि बिना शरीर के आत्मा भी क्या कर सकेगी। इधर उधर जब तक उसको दूसरा शरीर नहीं मिलेगी तो इधर उधर भटकती रहती है, वो भी परेशान होती रहती है।
इसीलिए हमें कोशिश ये करनी है कि मैं आत्मा इसमें रहते हुए ही पवित्र बन जाऊं, और जब मैं ये शरीर छोड़ूं तो मुझे भटकना नहीं पड़े। मैं तुरंत नया अच्छा सतो प्रधान शरीर सत्युग में ले लूं। हालांकि अभी हम ये शरीर छोड़ने के बाद सभी आत्माएं जाएंगे ऊपर, तो हमें ऊपर जाने के बाद फिर सत्युगी दुनिया में, सुख के दुनिया में आना है। इसलिए बाबा कहते हैं जब भी कोई शरीर छोड़ता है तो रो नहीं, हमेशा उनके लिए प्रेयर करो, उनके लिए अच्छी सोच रखो कि ये आत्मा शांति से अपना मतलब जो भी इसका कार्य था ये इसका हो जाए संपन्न, और ये जल्दी से जल्दी अपना दूसरा शरीर ले। क्योंकि कई बार आत्मा समय से पहले शरीर छोड़ देती ना, तो वो भटकती है अपना, जब तक उसका काम नहीं पूरा हो। हमारे रोने से उसको भी दूसरा जीवन शांतिमय नहीं मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपने से पक्का कर लो कि हम कभी भी किसी के शरीर छोड़ने पे रोएंगे नहीं। परमात्मा बाप से उस आत्मा के लिए, शांति के लिए दान, शांति दान करेंगे, और उस आत्मा के लिए प्रेयर करेंगे कि जल्द से जल्द उसको अच्छा शरीर, अच्छा जीवन मिले। ये हमें ध्यान में रखना है। और हमें कौन सी तात लगी रहे अभी कि मुझ आत्मा को शरीर में रहकर पवित्र बनकर पहले अपने घर जाना है, फिर आना है क्योंकि नई दुनिया में देवी देवताओं वाले शरीर। अच्छा, मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सर्व रूहानी बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति द्वारा सर्व हलचलों को मर्ज करने वाले अचल अडोल बन। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है ना, जो घर का काम करता है उनको घर का याद रहता है, मुझे ये करना है। कोई बाहर का काम करता है तो उनको बाहर का याद रहता है। ये हो गया शरीर का ऑक्यूपेशन। ऐसे ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहे, और उसका हर कर्म में नशा हो तो सर्व हलचल मर्ज हो जाएंगे। अभी हमारा ब्राह्मण, भला हम साधारण कलयुगी दुनिया में भी हम संबंध निभा रहे हैं, लेकिन हमारा जो ये नया जन्म जो बाबा ने हमें दिया है ना, इस जन्म को भी आप याद रखो कि अभी मैं परमात्मा का बच्चा बना हूँ, तो मुझे विश्व की सर्व आत्माओं के लिए भी सुख शांति का दान देना है। बल मैं बाहर जाके किसी को मुख से ज्ञान नहीं दे सकता हूँ, लेकिन परमात्मा को अपने कर्म से, अपनी सोच की शक्ति से हम परमात्मा का ज्ञान औरों तक पहुंचा सकते हैं। जितना हम सारा दिन बाबा की याद में रहेंगे, बाबा की बातों को सिमरन में करते रहेंगे, उतना बाबा का ज्ञान औरों को जल्दी समझ में आता जाएगा। क्योंकि हवा में वो बाबा के ज्ञान की वाइब्स जाती है ना, किरणें, और बाबा को याद करने से जो हमें शक्ति मिलती है वो औरों को भी मिलेगी। तो हम बाबा को याद करते करते भी औरों को बहुत कुछ दे सकते हैं। तो अपना इस ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन भी याद रखना। और बाबा जिस तरीके से हमें कर्म करना सिखाते हैं, तो हमारे कर्मों को देख के भी लोग सीखेंगे कि दुनिया इतनी दुखी है फिर भी ये इतने खुश क्यों है। बस हमें हाँ हाँ हो ही नहीं करना है, लेकिन एक आंतरिक आत्मिक खुशी होती है ना, वो चेहरे से दिख जाती है। उसमें जैसे देवी देवताओं का चेहरा कैसा मुस्कुराहट वाला अच्छा होता है ना, वो हाँ हाँ हूँ ऐसी खुशी प्रकट नहीं करते हैं, लेकिन आत्मा उनकी भरपूर होती है, इसलिए उनके चेहरे में भी भरपूरता दिखती है। तो हमारे कर्मों से, हमारे चेहरे चलन से भी लोगों को ये दिख सकता है। तो हमारे ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन है सदा अचल अडोल रहे। कोई भी बात आ जाए उसमें हलचल में नहीं आना। अगर हम भी हलचल में आ गए तो लोग बोलेंगे ये तो कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, हमें भगवान, हम सारा दिन भगवान से बात करते हैं, भगवान हमारे साथ हैं, और इसके जीवन में ये आ गया और ये हलचल में आ गई। फिर ये भी यही पॉइंट है ना सर्विस का। हम बाहर जाके ज्ञान नहीं सुना सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में जो भी बातें आती है, परिस्थिति में आती है, उसमें भी अगर हम अचल रहे ना,
एकदम शांत रहे और शांति से अच्छी रीति बाबा को याद करके उस समय हमने निकाल लिया, तो ये भी एक तरीके की सर्विस होती है। इससे भी सामने वाला देखेगा कि इसके जीवन में इतना दुख आया, इतनी परेशानी आई, लेकिन फिर भी ये इतना अचल रहकर ऐसे शांति पूर्वक, ऐसे अच्छी रीति इसने अपनी परिस्थिति को पार किया। आखिर इसके साथ कौन है, इसके साथ कौन सी ऐसी शक्ति है जो ये सदा ऐसे हलचल में नहीं आती, अचल रहती। तो ये भी हमारी एक सर्विस हो जाती है। अर्थात इससे भी हम बाबा को बाबा का ज्ञान फिर औरों तक पहुंचा सकते हैं। तो वो आएंगे ना आपसे पूछने कि इतनी बात हो गई, तो आप बोलोगे हमारे साथ तो बाबा है, बाबा ने हमारी मदद की, बाबा ने तो हमें पहले से ही बता के रखा है ऐसी ऐसी बात में ऐसे ऐसे कर। तो बाबा कहते हैं हमेशा ये याद रखो, मैं कौन हूँ, सर्वशक्तिवान बाप की संतान, मात्र सर्वशक्तिवान, हर सेकंड मेरी हर बात में विजयी है ही सी। बस सामने वाले को दिख रहा है इसके साथ कितना बुरा हो रहा है, लेकिन मेरे साथ बाबा है, बाबा मुझे बता रहे हैं इस बात में ये कल्याण है। तो हमें सदा ये स्मृति में मौज रहना चाहिए, कोई भी कमजोरी हलचल में नहीं लानी है, नहीं ला सकती हमें, क्योंकि बाबा हमारे साथ हैं। हर शक्ति को समय में कार्य में लाओ। कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुख से मन से बाबा शब्द भी बोलोगे ना, तो बाबा शब्द में सर्व गुण, सर्व शक्तियां, सर्व ज्ञान समाया हुआ है। क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हमें थोड़ी कुछ याद रहेगा ये, तो उस समय हमारे मन से क्या निकलना चाहिए, बाबा। बाबा मन से और उस समझ से कि मुझ आत्मा का बाप वो बाबा है ना, बाबा अपने आप सब देख लेंगे। स्मृति से हमने बाबा मुख से निकाला और बाबा की सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व ज्ञान कार्य में आ जाते हैं। स्लोगन है, नाजुक परिस्थिति में घबराने के बजाय उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बना लो। कोई भी परिस्थिति आए तो उसमें घबराना नहीं है, उससे हमें पाठ पढ़ना है कि ये परिस्थिति मुझे क्या सिखाने आई है। क्योंकि मैं बाबा का बना हूँ, तो बाबा जो मुझे शिक्षाएं देते हैं, तो बाबा टेस्ट भी तो लेंगे कि मैंने इसको पढ़ाया, ये ऐसी बात आई, इसमें इसने यूज किया कि नहीं किया। तो बाबा ही ऐसी रीति अपने बच्चों को पक्का बनाने के लिए ऐसे ऐसे एग्जाम्स लेते रहते हैं। तो उनसे हमें पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व अर्थात पक्का बनाना है। अच्छा,